आज के वचन का नाम है, मैंने टाइटल दिया था थोड़ा सा, हो सकता है थोड़ा अलग हो जाऊं, लेकिन यस, मैं बिलीव करता हूं कि वचन आपसे बात करेगा। पहली चीज, आज का वचन का नाम क्या था? आज के वचन का नाम था, जो खुद को नहीं बदल सकते उन्हें परमेश्वर बदलेगा। आइए सब खोलेंगे लूका की किताब, लूका का पहला अध्याय, और कोई पढ़िए 33वां वचन, 33। एक सेकेंड, आप पढ़िए। हाँ कोई बात नहीं, चेतन भाई आप पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक है, कोई भी पढ़ लीजिए। मैं चाहता हूं नीचे से कोई पढ़े। हाँ, और वह याकूब के घराने पर हाँ सदा राज्य करेगा, ओके, और उसके राज्य का अंत न होगा। हो गए। 1 सेकेंड, भाइयों में से कोई पढ़िए जोर से। हाँ, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। उसके राज्य का अंत न होगा। ठीक है, आप सब इस वचन को टिक करें ताकि हम आगे बढ़ पाएं। मैं इस मैसेज को जितना जल्दी हो सके मैं खत्म कर दूंगा, और मैं चाहता हूं आप सब अब ध्यान दें। लिसन, बाइबल बताती है एक फरिश्ता, एक स्वर्गदूत मरियम के पास आता है, और मरियम के सामने वो एक अनाउंसमेंट करता है, वो एक सूचना देता है उससे। वो कहता है कि सुन, तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। मत्ती में इमैनुअल लिखा है। और उसके बाद वो उसकी सेवकाई के विषय में बात करता है। वो कहता है उसकी सेवकाई लोगों को सिर्फ चंगा करना नहीं है। नो डाउट चंगाई सुसमाचार का एक हिस्सा है। उसके बाद वो कहता है कि उसका काम अमीर करना भी नहीं है। बाइबल बताती है वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जानते हो यीशु की मुख्य सेवकाई क्या है? परीक्षा के समय आपको गुनाह करने से बचाना। दैट इज हिज मिनिस्ट्री। और उसके बाद वो यहां पर एक बात कहता है जो मैं आपको पॉइंट करना चाहता हूं आज। वो कहता है वो याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा। आइए मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें। कौन है ये याकूब? आप जानते हैं खुदा ने उसका नाम बदला था, पर यहां पर उसका बदला हुआ नाम नहीं है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने यह बात नोटिस की है। परमेश्वर ने पुराने नियम में याकूब का नाम बदल के इज़राइल रखा था, लेकिन यहां पर उसका बदला हुआ नाम नहीं है, इसका पुराना नाम यूज किया गया है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने यह ध्यान से पढ़ा है, जब पतरस ने एक व्यक्ति का कान काटा तो उस समय प्रभु ने उसको किस नाम से पुकारा? कैफा। हैव यू नोटिस्ड? पतरस नहीं कहा प्रभु ने उसको, पतरस तलवार को अंदर रख, कैफा तलवार को अंदर रख। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु आपने उसको नया नाम दिया था पतरस, पर आपने यहां पर उसके पुराने नाम से क्यों पुकारा उसको? इट्स अ मिस्ट्री। पढ़ा है आपने आराम से? अब घर जाके पढ़ना। गसमनी भाग में जब प्रभु यीशु मसीह दुआ कर रहे थे, दुआ के बाद जब लोग अरेस्ट करने के लिए उसे आए, यहूदा को लीड कर रहा था, क्योंकि रोमी सिपाही हर महीने बदलते रहते थे, तो ये जो दल आया था ये यीशु को नहीं पहचानता था। तो उन्होंने कहा हमें उसकी पहचान में मदद कर। तब पतरस ने कहा, यहूदा ने कहा, मैं जलता हूं। उन दिनों में ट्रेडिशन था कि जब जेंट्स से मिलते थे तो चीक पे किस करते थे। तब वो उसे कहता है ठीक है, मैं जिसको चूम लूं
वही यीशु है। और जैसे यहां पर ऐसा हुआ, वचन कहता है, बाइबल मुकद्दस कहती है, जब यीशु को अरेस्ट किया गया, वहां पर पतरस ने एक आदमी का कान काटा। और आप जानते हो प्रभु ने वहां पर क्या कहा? केफा, केफा, नॉट पतरस। प्रभु ने उसका पुराना नाम लिया। वहां पर, यहां पर एक व्यक्ति का पुराना नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रभु ये नहीं कहता कि मैं इस्राएल के वंशजों पर राज करूंगा, ही से मैं याकूब के वंश पे राज करूंगा। हाउ अमेजिंग ना। कौन है याकूब? थोड़ा मैं आपको आज, मैं श्योर हूं कि आपको इस आदमी के बारे में पता होगा, लेकिन आपको थोड़ा इसको समझाना चाहता हूं कि खुदा ने इसके नाम का उपयोग यहां क्यों किया है। ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है इब्राहिम ने सैरा से शादी की थी। सारा बांस निकली, उसे बच्चा नहीं होता था। हर व्यक्ति वाकिफ होगा इस हॉल में कि सारा को 90 की उम्र में बच्चा हुआ, और उस बच्चे का नाम उसने रखा इसहाक। और इसहाक ने शादी की रिबेका से, और उससे ट्विंस पैदा हुए। एक का नाम था एसाव, दूसरे का नाम था याकूब। आप जानते हो याकूब नाम का अर्थ है, एक्चुअली काफी सारे नाम हैं इसके, लेकिन एक नाम मैं आपको बताऊंगा। याकूब नाम का अर्थ है, अगर आपने उसे सीधे से चीजें नहीं दी तो वो आपको चतुराई से झपट के लेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ जेकब। अगर आपने उसको चीजें ठीक से नहीं दी तो वो चतुराई से ले लेगा आपसे। ये उसके नाम का अर्थ है। और मैं आपको बताऊं, उसके काम भी उसके नाम से बड़े मैच करते थे। आप देखा होगा किस कुछ लोगों के नाम और काम बहुत अलग होते। नाम प्रकाश, और हर जगह अंधेरा करता है। हां, देखा है आपने? एक बहन का नाम रोशनी था। मैं उनके घर में गया, उन्होंने उस बहन ने कहा, जब से ये आई है अंधेरा करती है। नाम के बड़े अपोजिट होते हैं ना कुछ लोग। नाम बहुत अच्छा है, काम बिल्कुल उल्टे। मेरा नाम बाइबल में कह दोगे ये ना, कुछ लोग होंगे यहां पर जिनका नाम बाइबल में है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। यहां देखिए, कोई बात नहीं, बच्चा है, वो करेगा। बहन, आप उसे ले जाइए, थोड़ा बाहर घुमा के आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम समझ सकते हैं। कोई बात नहीं, वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है। ओके, डोंट वरी, बेबी है बेचारा, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा। अब सब यहां देखिए, एक दिन एक बच्चा मीटिंग के बाद, मेरे यहां पर नासिक में था मैं, तो नीचे जमीन पे लेट के ऐसे से कर रहा था। तो लोगों ने बोला क्या कर रहा है? मैंने कहा छोड़ दो, पश्चाताप कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता, कुछ लोग बच्चों के इनको देख के फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं। दे आर चाइल्ड्स, वो श्योर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और आप जानते हैं यीशु ने एक्चुअली हमें किससे सीखने के लिए कहा है बाइबल में? दो लोगों से, लीडरों से और बच्चों से। जब तक तुम इनकी तरह ना बनो, तुम मेरे पास आ ही नहीं सकते, ठीक है? लेकिन मैं बच्चों के लिए एक बात हमेशा कहता हूं, आप भविष्य हो, राइट? यू आर अ फ्यूचर, पर वर्तमान चौपट मत करो। प्रेज द लॉर्ड, हमारा प्रभु महान है। यस, आमेन। अब आइए सब यहां देखिए, याकूब नाम के अर्थ का नाम, याकूब का नाम है 420। हम लोग कई लोगों को बोलते हैं ना, ये 420 आदमी है। आपको पता है 420 क्यों बोलते हैं लोगों को? हमारे इंडियन लॉ में फ्रॉड की जो सजा है, जो उसका क्लेम है, वो 420 में लिखा है, इसलिए बोलते हैं हे 420। 420 है, 1 रुपया मत देना, वापस नहीं आएगा, बोलते हैं ना। इसके नाम का अर्थ है 420। और लेकिन मैंने सच्चा नाम जानते हो, जब मैंने ढूंढा तो मुझे मालूम पड़ा, याकूब नाम का अर्थ होता है चीजें सीधे से दो, नहीं तो लेने आती हैं। ये उसके नाम का अर्थ है। आप जानते हो, जब ये बच्चा पैदा हुआ, ये अद्भुत तरीके से पैदा हुआ।
इसने बचपन में जब दोनों साथ में बाहर आए, आप जानते हो उसकी पोजीशन क्या थी? इसने भाई का पैर पकड़ा था। आप इससे कितने लोग के बाद जानते हैं याकूब जब बाहर निकला तो उसने एसाव का पैर पकड़ा था? जानते हो क्यों? अधिकतर बच्चे मां के पेट से बाहर आने के बाद बुराई सीखते हैं, ये अंदर से सीख के आया था। मुझे ऐसे लगता है, जहां तक मैं पढ़ता हूं, मुझे लगता है इसने कहां ना कहां उसे पकड़ा था, मैं पहले जाऊंगा। इसको फर्स्ट आने की बड़ी प्रॉब्लम थी। बहुत सारे बच्चों को देखिए आज। मेरी कजिन सिस्टर एक दिन रो रही थी। मैंने उससे कहा, बहन क्या हुआ? परसेंटेज कम आई है। मुझे लगा 25-30 आई होगी, इतनी रो रही है। आपको पता है मुझे क्या कहा? 98 आई है। तो मैंने बोला फिर उसमें रोने की क्या बात है? उसका 99 आया। मैं बोल रहा था इसका 99 आया है, अपने को दे, अपन 3 साल निकाल ले इसमें। आप में से यहां पर कोई ईमानदार भाई है जो ये कह सके मैंने 35 में पेड़े बांटे थे? कम ऑन। 35% और पेड़े बांटे थे। आपको पता है हमने पेड़े बांटे थे क्यों? क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि हम पास होंगे, और हम हो गए। मैं कॉपी करके भी फेल हुआ हूं कभी। कितना लोग होप रखते हैं 99-98% और आप रोते हो। एक बार मैं उत्तर प्रदेश में था, वहां पर मैंने एक बोर्ड देखा। एक लड़का था एरिया में, उसने गवर्नमेंट से परमिशन ली थी कि मैं एक बोर्ड लगाना चाहता हूं बाहर, 2 दिन के लिए खाली। और जानते हो उसने क्या लिखा था? अपना नाम लिखा के नीचे, पास पास पास। लिखा, वाह भाई, बड़ा आदमी है यार ये तो। वो इतना खुश था कि मैं पास हो गया। आप जानते हो कंपटीशन करने वाले कभी समझ भी नहीं पाएंगे कि वो कभी जिंदगी का आनंद नहीं ले सकते। उनकी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाती है। कभी कंपटीशन मत कीजिए। ये कहां है, वो कहां है, ये कहां है, वो कहां है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बाजू वाले के घर में चीज आती है, झगड़े इनके घर में होते। ये क्या है? आप तो कुछ करते ही नहीं है, कुछ लाते ही नहीं है। वही 2 बैंगल्स है मेरे हाथ में, उसकी वाइफ देखो क्या क्या पहनती रहती है, सोने की दुकान है, और मेरे को आपने दिया क्या है? मुसीबत है। बाजू वाला लेके आता है लफड़े हमारे घर पे, इतना दूसरों के घर में। और कई लोगों के घर में जानते हो शांति कब होती है? जब बाजू वाले घर में झगड़ा होता है। ए चुप, मुझे आज भी याद है, एक बार मैं छोटा था तो हमारी बालकनी में ग्रिल थी और हमारे घर के नीचे झगड़ा हो रहा था। मैं छोटा था, मुझे दिख नहीं रहा था। आप बिलीव करेंगे मैं ग्रिल पे चढ़ गया था। मेरी बहन ने मुझे चढ़ाया, चढ़ चढ़ चढ़, देख क्या हो रहा है, कौन किसको मार रहा है। कितना लस्ट है हम लोग को झांकने का उसके जीवन में क्या हो रहा है। सेकंड क्लास में खड़े होंगे, फर्स्ट क्लास में उधर बैठा रहेगा, उसको ही देखते रहेंगे। मैं भी आऊंगा एक दिन। अरे निकलो इन बातों से। हमारा ध्यान ये नहीं है, हमारा ध्यान हमारा प्रभु होना चाहिए। The focus will be Jesus। कभी खुश नहीं रह पाते हैं वो लोग जो स्वयं के जीवन को नहीं, खुदा को नहीं, पर दूसरों को देखते हैं। आप जानते हैं याकूब जब बाहर आना चाहता था पर वो नहीं आ पाया, उसे पहले आना था। हम मसीह में एक सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है? दुनिया में जब रेस होती है तो एक ही व्यक्ति नंबर 1 आता है, लेकिन हम एक ऐसी रेस में हैं, आप बिलीव करते हो यहां पर बैठा हुआ सब व्यक्ति 1 नंबर आ सकते हैं। अमेजिंग। दुनिया की रेस में सिर्फ एक ही व्यक्ति नंबर 1 आता है, हम सब नंबर 1 आ सकते। प्रभु ने हमें ऐसी रेस में रखा है। और कितने लोग ये मानते हैं आप विजय होने के लिए नहीं लड़ रहे, आप विजय में लड़ रहे। कितने लोग ये बिलीव करते हैं मैं
विजय पाने के लिए नहीं लड़ रहा, मैं विजय में लड़ रहा हूं, मैं जीत चुका हूं। आप जानते हैं जब याकूब बाहर आया तब उसे पता था और वो जान गया कि मेरा भाई पहले आया था। उन दिनों में इज़राइल के अंदर बड़ा बेटा बहुत सारी चीजों में हकदार होता था, उसके पास चाबियां होती थी, बाप के मरने के बाद उसको सब कुछ मिलना था। और एक दिन जानते हो एसाव ने एक दाल के कटोरे के लिए, एक सूप के लिए अपना पहलोठापन बेच दिया। अब यह हक पाकर रिबेका जानती थी कि दोनों भाइयों में झगड़ा होगा, तब उसने उसको आइडिया दी, एक काम कर, भाग मेरे भाई के पास जा, मामा लाबान, एक चीटर दूसरे चीटर के पास। हां, अब इसका मामा जो था ये इससे भी 10 कदम आगे था। मामा के पास चला गया रहने के लिए, घर में भाई को और बाप को मूर्ख बना के अब ये मामा के पास आया है। और वहां पर मामा की लड़की पसंद आ गई। मामा को बोलता है, मामा राहेल चाहिए। बोलता है मिल जाएगी, एक शर्त है। क्या? 7 साल मजदूरी कर। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? उससे 7 साल काम किए और 7 साल काम करने के बाद ये बाइबल की पहली शादी है जो रात में हुई। आप पढ़ के देखिए, 7 साल काम करने के बाद ये पहली शादी थी जिसमें घूंघट इतना मोटा था। रात को अंधेरे में शादी हुई, सुबह उठा तो पता चला ये राहेल नहीं, ये उसकी दूसरी बहन लिया है। इसे कहते हैं दिखा के हॉलीवुड दिया बॉलीवुड। रात को कुछ और, सुबह कुछ और। अब ये भड़क कर अपने मामा के पास जाता है, मामा ये गलत किया, ये कौन है, ठीक से दिखता भी नहीं इसको। एक्चुअली लिया थोड़ी धुंधली सी थी बेचारी, वो एवरेज थी बेचारी। अब बोलता है मेरे को राहेल चाहिए। मामा बोलता है ठीक है 7 साल और काम कर। और जानते हो वहां पर क्या लिखा है? राहेल के प्यार में याकूब को 7 साल भी छोटे लगे। अमेजिंग ना? 7 साल बस। हाँ हाँ हाँ, मुझे कभी कभी लगता है जो प्रभु से प्रेम करते हैं उन्हें अनंत जीवन भी छोटा लगेगा। वो कहता है ठीक है। अब 7 साल इसने और काम किया, उसने उसकी दूसरी बेटी को भी ले लिया। और एक दिन वहां पर भी उसने चीटिंग की। आप जानते हो उसे भेड़ और बकरियों में कुछ गफला किया। मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, मैं श्योर हूं कि आपको पता होगा। अब देखो, भाई को मूर्ख बनाया, बाप को बनाया, मामा को बनाया। अब मामा को हाथ जोड़ के बोलता है, मामा अब मैं और दिन नहीं रहूंगा, अब मुझे अपने गांव जाने दे। आप जानते हो जब वो अपने गांव की तरफ निकला तब वो एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां पर उसे सारे लोगों को, अब उसके 12 बेटे थे, उसकी बीवियों में और उसकी दाइयों में से। उन दिनों में लोग शादियां करते थे, खुदा ने किसी वजह से अलाउ किया था ये। लेकिन हमें एक ही के साथ फेथफुल रहने के लिए कहा गया। लिसन, मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, बाइबल कहती है जब वो अपने घर की तरफ निकला तब एक ऐसी जगह आई जहां पर परमेश्वर मेरी तरह शरीर में उससे मिला। यह पहली बार हुआ था बाइबल के अंदर जब परमेश्वर फ्लैश में प्रकट हुआ। आई थिंक सेकेंड टाइम, इससे पहले वो इब्राहिम से ऐसे मिलता था। और आप जानते हो मिलने के बाद क्या हुआ? एक रेसलिंग। बाइबल इससे मल्ल युद्ध कहती है, इंग्लिश में लिखा गया है रेसलिंग। होल नाइट कुछ वहां हुआ। और जानते हो जब सुबह भोर को जब सूरज निकला, खुदा उससे क्या कहता है? मैं जा रहा हूं। लेकिन जानते हो उसने क्या किया? इससे पैर पकड़ा प्रभु का और उससे कहता है, नो ब्लेस मी, तब तक जाने नहीं दूंगा। वो कहता है छोड़ मुझे जाने दे। बोलता है नहीं, मुझे आशीष दे। आप जानते हो प्रॉपर्टी है, बच्चे हैं, बीवियां हैं, गोल्ड है, अरे इतने नौकर चाकर थे उसके पास। अब किस तरह की आशीष मांग रहा है तू? सब तो है तेरे पास। अब जानते हो
जब याकूब प्रभु से मिला, तब याकूब जान गया जो मेरे पास है वो आशीष नहीं है। जिस दिन आप उससे मिलोगे, आपको एक एहसास होगा जो है वो सुविधा है, अब जो सामने आया है ये आशीष है। कार, बंगला, गाड़ी, जो कुछ है, जिस दिन आप उससे मिलोगे उस दिन आपको पता चलेगा जो मिला है वो सुविधा है, आशीष ये है जो अब मुझसे मिलने आया है। हम सुविधा को आशीष समझ के बैठे, परमेश्वर मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, और परमेश्वर जाते जाते उससे क्या कहता है, सुनिए, व्हाट्स योर नेम, तेरा नाम क्या है। खुदा नहीं जानता था। यू नो, समटाइम वो ऐसे क्वेश्चन करता है कि हम सोच सकते हैं, आदम तू कहां है, केन है, तेरा भाई कहां है। अब यहां पर पूछता है तेरा नाम क्या है। आज से 25 साल पहले जब इसके बाप ने से सवाल पूछा था तेरा नाम क्या है, वहां बोल के आया था एसाव। अब 25 साल के बाद खुदा उससे सेम क्वेश्चन कर रहा है, तेरा नाम क्या है। इस बार वो एसाव नहीं कहता, इस बार वो कहता है मेरा नाम याकूब है। जानते हो, पहली बार याकूब अपने जीवन में किसी के सामने ईमानदारी से खोला, मैं कोई आशीषित व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक लुटेरा हूं। उससे बताया मैं याकूब। और जानते हो खुदावन उसको वहां पर क्या ब्लेसिंग देते हैं, बोलते हैं आज के बाद तू कभी याकूब नहीं कहलाया जाएगा, फ्रॉम दिस डे यू विल बी कॉल्ड इज़राइल। जानते हो इज़राइल का मतलब क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना में बताया है, द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ इज़राइल। नतनएल ने यीशु को देखा और कहा ये नासरत से आया है ना, हाँ, नासरत से कोई अच्छी वस्तु नहीं आ सकती। और जब यीशु उसके सामने आके कहता है ये सच्चा इज़राइली है, उसके बाद लिखा है इसमें कपट नहीं है। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कपट एंड सिन। पाप में और कपट में क्या फर्क होता है। आपको पता है परमेश्वर पापी को बर्दाश्त कर सकता है, कपटी को नहीं। परमेश्वर कहता है ये पापी है, पाखंडी नहीं है। जानते हो पाखंडी कौन होते हैं, जो पाप में है लेकिन छुपा के दिखाते हैं हम पवित्र हैं। यही कारण था हनन्याह और सफीरा के मरने का। वे अंदर से कुछ कर रहे थे लेकिन बाहर से दिखा रहे थे नो। जब उसने ये कहा ना कि मैं याकूब हूं, तब परमेश्वर ने कहा अब से तू इज़राइल है। जानते हो आप बाइबल के अंदर आराम से पढ़िए, उसके बाद याकूब बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया। जानते हो कब, जब वो ईमानदार बना। हम उल्टे हैं, हम बदलना चाहते हैं विदाउट ईमानदार बने। अरे थक जाओगे, आप ईमानदार बनो, खुदा आपको पवित्र करेगा। अगर आप पवित्र बनना चाहते हो विदाउट ईमानदार, जानते हो आप क्या कर रहे हो, आप दाखरस बनाने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज अ पार्ट ऑफ जीसस, वो यीशु बनाता है। जानते हो खुदा ने आपको क्या करने के लिए कहा है, पानी भर, वाटर भर, तू दाखरस मैं बनाऊंगा, तू ईमानदार बन, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। आप जानते हो ये आदमी कितना बदला। जब ये मर रहा था, जानते हो यूसुफ को क्या कहता है, मेरे लिए काम करेगा। क्या करूं पप्पा, मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे लिए काम करना। क्या, मेरे को राहिल के बास में मत गाड़ना, मुझे लिया के बाजू में गाड़ देना। पप्पा आपको तो राहिल पसंद थी, लिया क्यों। आप जानते हो अंत के दिनों में उसकी आंखें इतनी खुल चुकी थी
कि वो जान गया था लिया खुदा ने दी थी, पर राहेल शरीर को पसंद थी। इन द लास्ट डेज वो समझ पाया कि परमेश्वर ने कौन सी चीजें मुझे दी थी और कौन सी चीजें मैंने लस्ट में खरीदी थी। आप जानते हो, आप में से कोई भी खुद को नहीं बदल सकता। आप बदलने की कोशिश करके देखो। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, आप और बिगड़ेंगे। आप जिस दिन निर्णय लोगे ना, आज से मैं पाप नहीं करूंगा, उसी दिन आप पाप करोगे। सेम डे पे आपसे गुनाह होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि आप कर रहे हो। अपने आप को पकड़ के बदलने की कोशिश करना बंद कर दो। अपने बदलाव के लिए खुदा से बात करो। सच्चा बदलाव आप नहीं ला सकते। आज आप डिसाइड करके जाओ, आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूंगा। आपको रात को ही मिलने वाला है। मम्मी, डैडी, भाई, बहन, कोई फ्रेंड, कोई भी आ जाएगा, जो एक ऐसा व्यक्ति जो आपके हिसाब से काम ही नहीं करता। शैतान आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा। सुनिए, परमेश्वर ने पुराने नियम में डिमांड की थी चाल चलन बदलो, पर याद रखना, नए नियम में परमेश्वर ने डिमांड की है ईमानदार बनो। बी ऑनेस्ट। याकूब ऑनेस्ट बना और खुदा ने उसे बदल दिया। यहां पर क्या लिखा है? मैं याकूब के वंशजों पे राज्य करूंगा। प्रभु, उसका मतलब क्या है? इज़राइल नहीं, जो मेरे सामने याकूब की तरह आएगा, मैं उसे बदलूंगा और उनमें राज्य करूंगा। गॉस्पल ये नहीं कहता मैं इज़राइल पे राज्य करूंगा। गॉस्पल कहता है मैं याकूब पे राज्य करूंगा। मुझे वो लोग चाहिए जो ईमानदार हों। मुझे वो लोग चाहिए जो अपने गुनाह माने, और मैं उन्हें बदल दूंगा। और जानते हो सबसे अच्छी बात क्या है? मैं उनमें राज्य करूंगा। एक पादरी साहब प्रचार कर रहे थे, पश्चाताप करो अदरवाइज नरक चले जाओगे। कितना ऑपोजिट है ना। यीशु कहता था पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं इसलिए पश्चाताप नहीं करता क्योंकि मुझे स्वर्ग जाना है। स्वर्ग तो मेरा घर है, खुदा मुझे ले ही जाएगा। जानते हो हम क्यों पश्चाताप करते हैं? ताकि परमेश्वर हम में रह सके। जब आप पश्चाताप करते हैं, आपकी बॉडी सिक्योर होती है, खुदा उसके अंदर रहता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां कितने लोग हैं जो याकूब की तरह खुदा के सामने खुद को रिवील करते हैं? प्रभु मैं हूं ऐसा। आपसे कोई बात थोड़ी ना छुपी है। आप सब जानते हो। कितनी भी एक्टिंग करूं मैं चर्च में पादरी साहब के सामने, कुछ नहीं हो सकता। आप मुझे जानते हैं, लॉर्ड आई एम जेकब। और जानते हो परमेश्वर ऐसों को बदलता है। हम लोग जानते हैं क्या करते हैं? मीटिंग में डिसाइड करते हैं, प्रभु बस आज आखिरी दिन है, आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा। बस लास्ट दिन प्रभु, आज के बाद। ये निर्णय मैंने कई साल तक लिए। हफ्ता चलता है ये, एक हफ्ता चलता है ये। अनुग्रह मांगो, युगानुयुग चलेगा। आस्क ग्रेस। आप खुद को नहीं बदल सकते। ईमानदार बनिए, परमेश्वर आपको बदल देगा। बी ऑनेस्ट। कितने लोग ये मानते हैं कि हम मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे? मैं बिलीव करता हूं। तो अपन एक काम करेंगे, बॉम्बे की चर्च मिलके, ठीक है, उल्लासनगर बॉम्बे दोनों की चर्च मिला के हम एक काम करेंगे। हम प्रभु से जाके कहेंगे, प्रभु हमें 5 मिनट वो चोर से मिलना है। कौन सा चोर? वो जो तेरे दाहिनी ओर था ना, उससे मिलना है। और हम सब गाएंगे और मैं आपका लीडर, मैं बात करूंगा। मैं चोर को जाके बोलूंगा, चोर इधर तो आ, तू वही है ना जो टंगा हुआ था उस दिन? हाँ मैं वही हूं। 4 सवाल है हमारे, आंसर। हमें तू बता, तू अन्य भाषाओं में दुआ करता था? अन्य भाषा वो क्या होता है? चलो ठीक है, इग्नोर करो। अच्छा तूने बाइबल कितनी पढ़ी थी? बाइबल ही नहीं पढ़ी थी।
अच्छा ओके, दुआ कितने घंटे करता था? दुआ वही लास्ट टाइम वही की थी। ओके, किस चर्च में जाता था? चर्च से लेके आता था कुछ ना कुछ। मैं चोर था भाई, ना तू दुआ करता था, न प्रार्थना, न बाइबल, कुछ भी नहीं था। तू इधर पहुंचा कैसे? आपको पता है वो क्या कहेगा? एक काम किया, क्या? मरने से पहले ईमानदार बन गया। That's it। और कुछ भी नहीं किया। अब जानते हो परमेश्वर ने आखिरी मोमेंट पे ऐसा क्यों दिखाया हमें? कि कभी गिव अप मत करो उन लोगों के ऊपर जिनके लिए आपने दुआएं की थी। हो सकता है आखिरी मोमेंट पे यीशु को मान ले। यस, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कैंसर में, HIV में, कोविड-19 में, मरने से 10 मिनट पहले उन्होंने प्रभु को स्वीकारा है। मैं उनके पास गया, मैंने उनको कहा सर आपको कोविड है? हाँ। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, क्या आप यीशु को स्वीकार करेंगे? हाँ। मैंने किया और मैंने उनसे प्रार्थना करवाई। वे नहीं बचे, वे मर गए, लेकिन बिल्कुल वो वैसे बदले जैसे वो चोर बदला। आप किसी को देख के ये नहीं कह सकते हो कि ये स्वर्ग जाएगा, ये नरक जाएगा। बाइबल बताती है ये सब उसके स्वामी पर निर्भर करता है, और लिखा है वे उद्धार पाएंगे। बाइबल बताती है अंत के समय में जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। कभी गिव अप न करें अपने परिवार पे, जिसके लिए आपने दुआ की है, कंटिन्यू दुआ करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से बहुत साल पहले जब हमारे राष्ट्रपति AGP अब्दुल कलाम जब जीवित थे, हमारे माननीय, हमारे आदरणीय सर जब जिंदा थे, मैं आपको बताना चाहता हूं उन दिनों में एक बच्ची थी जिसे 10th के एग्जाम्स दिए, वो फेल हुई। उसके बाद भी वो दुआ कर रही थी, प्रभु मैं जानती हूं मैं फेल हो चुकी हूं, मुझे पता है अभी कुछ नहीं हो सकता, फिर भी मैं जानती हूं तू सब कुछ कर सकता। और उस बच्ची को अंकल से मिलने दिया गया और उसने कहा सर मैं बहुत कम मार्क्स से फेल हुई हूं, क्या कुछ हो सकता है? और उन दिनों में सर ने एक चीज पास कर दी कि जो बच्चे बहुत कम मार्क्स से गए हैं उन्हें पास करो। आप बिलीव कर सकते हैं खुदा आपके लिए गवर्नमेंट्स को बदल सकता है। कभी गिव अप न करें। मैं 15 साल से एक व्यक्ति के सैल्वेशन के लिए दुआ कर रहा हूं। 15 साल हुए आज। मैंने आज तक उस आदमी को बचते हुए नहीं देखा है। समटाइम्स मैं जब उससे मिलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है ये और बुराई में जा रहा है। बट मैंने आज तक 15 ईयर्स, 2.5 महीने, 17 दिन, 2 बार मैंने उसके लिए दुआ करना बंद कर दी थी। मुझे खुदा ने मेरे मन में डाला, यू नो, कभी कभी चीजें खुदा आपके मन में डालता है कि इनके लिए प्रेयर कर, और हम बंद कर देते, गिव अप कर देते हैं। दैट्स रॉन्ग। परमेश्वर आखिरी घड़ी में भी किसे बचा सकता है। मैं इस वचन को यहां पूरा कर रहा हूं एक लास्ट लाइन कह के। आप जानते हो इतिहास गवाह है, लाल समुंदर एक ही बार 2 भाग हुआ, न उससे पहले कभी हुआ, न वो हो जाने के बाद कभी हुआ। वंस। आप जानते हो इतिहास गवाह है। आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए वो कर सकता है जो उसने आज तक किसी के लिए नहीं किया? सोचो, उसने इजराइलियों के लिए एक ही बार वो काम किया, उसके बाद उसने कभी अपने जीवन में ऐसा काम नहीं करके दिखाया। परमेश्वर आपके जीवन में वो कर सकता है जो उसने आज तक कभी किसके जीवन में नहीं किया है। उस पर भरोसा करें और ऑनेस्ट बने, ईमानदार बने। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस व्यक्ति को जानते हैं। हिज नेम इज बिलाम।
आप जानते हो इस व्यक्ति ने क्या किया? आप पढ़ के देखिए, इस आदमी ने परमेश्वर की आवाज को नकार दिया। और जानते हो अंत में क्या हुआ? जिस गधे पे ये बैठा था, गधी के बच्चे पर जिस गधी पे ये बैठा था, उससे स्वर्गदूत देखा और वो रुक गई। आप जानते हो जो लोग खुदा को सुन के अनसुना करते हैं, आपको पता है उनकी हालत क्या हो जाती है? उनसे ज्यादा आत्मिक जानवर बन जाते कि जानवर को आपसे ज्यादा समझ है, वो देख पा रहा है, वो कह रहा है बिलाम गधी, पतरस उस गधी को कहता है अबोल। कभी बोलती नहीं थी, अबोल थी वो, लेकिन उस टाइम उसने बात की। जानते हो उसने मुंडी ऊपर करके उसको क्या बोला? ऐसे ऊपर बैठा हुआ था, बोलती है इतने साल तक तू मेरे ऊपर राइट कर रहा है, कभी तेरे को रोका था? अब कैसे आगे बढ़ूं? सामने देख स्वर्गदूत खड़ा है और उसकी तलवार म्यान में भी नहीं है, बोलता है नंगी तलवार लेके खड़ा है। बड़ी बात है ना, नबी अंधा, गधा देख रहा है। जानते हो लोगों की हालत ऐसी कब होती है? जब वो खुदा को सुन के अनसुना करते हैं और अपनी समझ के हिसाब से काम करते हैं। आप इससे कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का यह वचन पढ़ा है, बेटा अपने आप में कुछ नहीं करता जो वो बाप को करते हुए देखता है। आप इससे कितने लोग 33 साल के यीशु के अंदर एक बच्चा देख रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता, बाप को देखता हूं, वही करता हूं। What a Jesus we have। भले मैं 33 साल का हूं ना, हाँ आज भी वही करता हूं जो बचपन में करता था। क्या? बाप को देखता हूं, वैसा करता हूं। आउटसाइड 33 years, इनसाइड चाइल्ड। अमेजिंग। जब मैं पढ़ रहा था, प्रभु कहता है मैं कुछ नहीं करता, बाप को देखते हुए वैसा ही करता हूं। काश हम भी ऐसे बने। लास्ट मीटिंग में किसी भाई ने मुझे कहा, यार सेम बाइबल है तेरे पास भी और मेरे पास भी, जो बातें तू देख पाता है वो बातें मैं क्यों नहीं देख पाता? आपको आंसर चाहिए इसका कि जो बातें मैं देख पाता हूं वो आप क्यों नहीं देख पाते? उसका कारण जानते क्या है? आप पढ़ते हैं जानकारी के लिए, क्या लिखा है। कभी ऐसे पढ़ के देखो, प्रभु मैं एक अध्याय पढ़ूंगा आज, इसमें से कोई आज्ञा दे जो मैं मानूं। देखो फिर बाइबल कैसे खुल जाती है। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चले वो इस उपदेश को जान जाएगा। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चले वो इस उपदेश को जान जाएगा। बाइबल उनके लिए नहीं खुलती जो समझना चाहते हैं, बाइबल उनके लिए खुलती है जो उस पे चलना चाहते हैं। पॉल कहता है, लिसन, पॉल कहता है खुदा के सामने व्यवस्था का प्रचार करने वाले नहीं, व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहरते हैं। कितने लोगों ने वचन पढ़ा है? जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की मर्जी पर चले वो इस उपदेश को जान जाएगा। अदरवाइज हेड नॉलेज। और आप जानते हो हेड नॉलेज वाले कौन है? कलीसिया में बैठे न्यायी। एक बहन दुपट्टा नहीं पहन के आएगी, सब उसको देखेंगी। एक भाई बेचारा नया नया आएगा, उसका फोन बजेगा, पहली बार आया है बेचारा, वो उसको डिसिप्लिन के बारे में इतना नहीं पता है, सब उसको देखेंगे। कुछ पता है क्या उसको? क्विक टू जज हो जाएंगे आप, जजमेंटल स्पिरिट में आ जाएंगे। ये उनकी हालत है जिनके पास हेड नॉलेज है। आप ऐसे न बने, याकूब की तरह ईमानदार बने। खुदा आपको बदल देगा, परमेश्वर आपको चेंज कर देगा।